तो भगवान लक्ष्मण जी के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। दूसरे प्रश्न की बात आई। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि प्रभु भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्ति होती है। 9 प्रकार की भक्तियां अभी शबरी जी के प्रसंग में आज ही हम लोग श्रवण करेंगे आगे। तीसरा प्रश्न, लखन भैया कहते हैं कि भगवान माया क्या है? भगवान कहते हैं मैं, मेरा, तू, तेरा, बस यही माया है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तू है, ये मैं हूं, यही माया है। लखन भैया इस माया ने सभी को अपने वश में करके रखा हुआ है। सभी इसी के वश में है संसार में। लखन भैया कहते हैं भगवान एक और प्रश्न है, चौथा प्रश्न, ईश्वर जीव में भेद क्या है? ईश्वर कौन होता है, जीव कौन होता है? प्रभु समझा करके बताइए। भगवान कहते हैं जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। ना भगवान को जाने, ना माया को जाने, ना अपने निज स्वरूप को जाने, ऐसा व्यक्ति जीव है। और जो कर्मानुसार, कर्मों के अनुसार बंधन, मुक्ति, मोक्ष देने वाला है, जो सबसे परे है, जो माया का भी प्रेरक है, वो भगवान है। वो भगवान है। लखन भैया कहते हैं एक और प्रश्न प्रभु। भगवान कहते हैं पूछिए लखन भैया वैराग्य क्या है? भगवान कहते हैं उसी को वैराग्यवान कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। उसी को वैराग्यवान कहना चाहिए। और वास्तव में इन प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए बड़ा कीमती है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जीवन निकल जाता है हमारा, आखिरी तक समझ में नहीं आता कि ईश्वर कौन है, जीव कौन है। यही परिभाषा क्लियर नहीं होती है, पूरा जीवन निकल जाता है। राम जी ने उत्तर दिया और राम जी उत्तर दे ही रहे थे तब तक बहन जी आ गई, रावण की बहन जी। रावण की बहन जी आ गई। शूर्पणखा रावण की बहन है और राम जी का सुंदर रूप देख करके मोहित हो गई। सुंदर रूप बना करके राम जी के सामने आई और बोली, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए। बोली बचन बहुत मुस्काई। बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही। मम अनुरूप पुरुष जग माही। देख्यो खोज लोक तिहु नाही। देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लग रहियो कुंवारी। ताते अब लगी रहियो कुमारी। मनु माना कछु तुमहि निहारी। महिमाना कछु तुमहि निहारी। राम जी का रूप देख करके शूर्पणखा मोहित हो गई और राम जी से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। विधाता ने बड़ा सोच समझ करके ये संयोग बनाया है। मेरे जैसी नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष तीनों लोकों में कहीं नहीं है। आइए हम तुम विवाह कर लें। राम जी कहते हैं लक्ष्मण, सीता मैया की तरफ देख करके कि मेरा छोटा भाई जो है ना वो कुमार है। अहि कुमार मोर लघु भ्राता। और जब भगवान ने जैसे ही ये कहा वो पहुंच गई लक्ष्मण जी के पास में।
लक्ष्मण जी ने समझ गए कि ये तो शत्रु की बहन है, और प्रभु की ओर देख करके कोमल वाणी बोलते हैं कि हे सुंदरी सुनो, मैं तो दास हूं, पराधीन हूं, और एक दास एक पराधीन तुमको क्या सुख दे सकेगा। भगवान सर्व समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो जो करें सो सब ठीक है, मैं तो दास हूं। फिर से राम जी के पास पहुंची, राम जी ने फिर से उसको लौटा दिया, वापस फिर से लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी कहते हैं तुमको वही भरेगा जो लज्जा को तृण के समान त्याग देगा। और सुन करके उसको तो गुस्सा आ गया। तब खिसयानी राम पही गई, तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगटत भई, रूप भयंकर प्रगटत भई, सीतहि सभय देखि रघुराई, सीतहि सभय देखि रघुराई, कहानुज सन शयन बुझाई, कहानुज सन शयन बुझाई। वह खिसियाती हुई गई, क्रुद्ध होकर के राम जी के पास गई, अपना भयंकर रूप जो असली रूप था उसको प्रकट कर दिया। देख करके मां जानकी जी डर गई। भगवान ने देखा कि सीता जी जानकी जी डर रही हैं, लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनो चुनौती दीन, मनो चुनौती दीन। और बड़ी फुर्ती से लक्ष्मण जी ने उसको बिना नाक कान का कर दिया, मानो उसके हाथ में नाक कान रख करके रावण को चुनौती दे दी हुई कि ये लो। अच्छा, सूर्पणखा बोलती कि मैं अविवाहित हूं, लेकिन ये असत्य बोल रही है। और इसीलिए भगवान विनोद विनोद में कह रहे हैं कि जिस प्रकार तू कुंवारी उसी प्रकार मेरा भाई भी कुंवारा है। सूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जीवा, जिसको रावण ने ही मार दिया था। भगवान सब जानते हैं कि यहां आकर के छल कर रही है, तो भगवान भी विनोद में फिर सूर्पणखा के आनंद लेते हैं कि बोले जैसे तू कुंवारी वैसे मेरा भाई कुंवारा। सूर्पणखा अपना कटा हुआ नाक कान लेकर के पहुंची खरदूषण के पास में। खरदूषण के पास पहुंची, खरदूषण विशाल आसुरी सेना लेकर के आया राम जी से युद्ध करने के लिए, और भयंकर युद्ध हुआ। तब चले बाण कराल, पुंकरत जन बहु ब्याल, कोपउ समर श्री राम, चल बिसक निसत कमान, अवलोकी खर करती, मुर चले निश्चर वीर, भय क्रोधति नहीं भाई, जो भागीरन तय जाए, कहीं बद हम निज पान, फिर मरण मन उठान, आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहि प्रहार, रिपु परम कोपी जाने, प्रभु धनुष सर संदानी, छाड़े विपुल नारायण, लगे कटन बिकट पिसार, और शीस भुज कर चरण, यह कह लगे मही परन, चिकरत लागत मान, धर परत उदर समान, फट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करि पाषंड, नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिन मौलि धावत रुंड, खग कंक काल मृगाल, कट कट ही कठिन कराल, कट कट ही कठिन कराल। इस प्रकार भयंकर युद्ध उनके बीच में हुआ। और फिर सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो, सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ अति कौतुक करो, देखहि परस पर राम कर, संग्राम रीति दल लरि मरो,
देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदल लरि मरो। राम जी ने ऐसी माया रची युद्ध में कि वो दोनों एक दूसरे को राम देखने लगे। ब्रह्मा जी से वरदान पाया था, पहले तो बोलते कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा ये उचित नहीं है, ये वरदान हम नहीं दे सकते, यहां कोई अमर नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और हम एक दूसरे को तो कभी नहीं मार सकते। तो उन्होंने सोचा यही वरदान मांग लेते हैं कि हम दोनों ही एक दूसरे का वध करें। तो दोनों भाई एक दूसरे में राम देख करके एक दूसरे को ही एक दूसरे ने मार दिया। दोनों का वध भगवान ने किया, उनकी पूरी सेना का नाश भगवान ने किया। शूर्पणखा पहुंची रावण के पास और रावण के पास जाकर के बोलते, करसी पान सोवसी दिनो राती, दिन रात शराब पी लेते हो, पड़े रहते हो, सोते रहते हो, सुध नहीं तब सिर पर आराती, तुमको सुध नहीं है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आ चुका है। रावण ने पूछा, शांत हो जा, पहले ये बता, ये कहां कटवा के आई, ये कहां कटवा के आई? बोले वन में दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण, उनके साथ एक सुंदर स्त्री भी है। राम के कहने पर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। तो मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले गई थी खरदूषण के पास, फिर? बोले वो भी गए थे, फिर मारे गए। बोले कौन? दोनों। रावण सोचा खरदूषण मारे गए, खरदूषण मारे गए, वो तो मेरे समान बलशाली थे। शूर्पणखा को कहता है रावण कि तुम जाओ, तुम्हारा उपचार कराओ। और उपचार के लिए शूर्पणखा को भेजा, स्वयं जाकर के एकांत में बैठा और सोचने लगा। वो सोचता है, सुर नर असुर नाग खग माही, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहू नाही, मोरे अनुचर कहू नाही, खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता, सुर रंजन भंजन मही भारा, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं, होई भजनु न तामस देहा, होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊँ नारी जीते रन दो, हरि हऊँ नारी जीते रन दो। एकांत में जाकर रावण सोचने लगा कि खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, मेरे ही समान बलशाली थे, भगवान के सिवा अन्य कोई उनका वध कर नहीं सकता।
लगता है भगवान ने अवतार ले लिया है और मेरे भी उद्धार का समय आ गया है, मैं हठ पूर्वक भगवान से वैर करूंगा, क्योंकि ये तामस देह से भजन तो हो नहीं सकता, भजन करके तो मैं मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन भगवान से हठ पूर्वक वैर करूंगा और भगवान के तीर से, भगवान के बाण से मैं प्राण त्याग करके मुक्त हो जाऊंगा। और अगर वो भगवान नहीं है, साधारण राजकुमार हैं, तो उनसे युद्ध करके उनको परास्त करूंगा, उनकी नारी का हरण करके ले आऊंगा जाकर के। ऐसा सोचता है रावण और ऐसा विचार करके पहुंचा मारीच के पास। ये मारीच वही है, आपको याद है कथा में, जिसको भगवान ने बिना फर का बाण मारा था, जो 100 योजन दूर जाकर के गिरा था, वही रावण। उस समय भगवान ने क्यों नहीं मारा? क्योंकि भगवान जानते थे कि अभी मार दूंगा तो बाद में सोने का हिरण कौन बनेगा, लीला में अभी तो इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तो आवश्यकता है इसकी, तो इसीलिए उसको 100 योजन दूर भेज दिया। रावण मारीच के पास चल दिया और यहां पर पंचवटी में एक और लीला के दर्शन होते हैं। एक बार भगवान और मैया एकांत में थे, लक्ष्मण जी भी वहां पर नहीं थे। भगवान ने जानकी जी से कहा, जानकी जी अभी लीला को पूरा करना है, निशाचरों का वध करना है, पृथ्वी से सभी निशाचरों का मुझे वध करना है। अभी जब तक मैं निशाचरों का वध ना कर दूं तब तक आप अग्नि में प्रवेश करें, अग्नि में निवास करें और मेरे साथ आपकी मात्र छाया प्रति रखें, है ना। तो रावण जो हरण करके ले गया था, मां को नहीं ले गया था, मां की छाया प्रति को लेकर के गया था, है ना, मां का हरण नहीं। अच्छा, ये बात लक्ष्मण जी को भी बतानी थी, लक्ष्मण जी थे नहीं वहां पर। लक्ष्मण नहु यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। और वहां पर रावण मारीच के पास पहुंचता है। रावण ने सारी बात बताई। मारीच कहता है कि तुम भगवान से बैर लेना चाहते हो, वो भगवान है वो। रावण कहता है कि अगर मेरी बात तू नहीं मानेगा तो मैं तेरा वध कर दूंगा। मारीच सोचता है कि इस दुष्ट के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथों मर करके मुक्त हो जाऊं। और बड़ा प्रसन्न होकर के मारीच वहां से चला कि आज जिसको देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज मैं आगे आगे भागूंगा और मुड़ मुड़ करके बार बार भगवान को पीछे पीछे देखूंगा। आज जगत जिसके पीछे भागा है वो जगदीश्वर मेरे पीछे भागेगा। आज तो मन में ऐसी प्रसन्नता के साथ चला जाना। मारीच रावण के कहने पर स्वर्ण मृग बन करके पहुंचा। मां जानकी जी ने देखा, प्रभु से कहा कि प्रभु इस मृग को लेकर के आइए, इसका शिकार करके लाइए। मां के कहने पर भगवान मारीच के पीछे भागे हैं। मारीच को बाण मारा, वो चिल्लाया, हे लक्ष्मण। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे सुमेरे से मन महु रामा, पाछे सुमेरे से मन महु रामा, प्राण त्रजत प्रगटे से निज देहा, प्राण तजत प्रगटे से निज देहा, सुमेरे श्री राम समेत सनेहा, सुमेरे श्री राम समेत सनेहा। पहले जोर से लक्ष्मण जी का नाम लेकर के चिल्लाया, बाद में मनी मन राम जी का नाम लिया और राम जी को स्मरण करके, राम जी का ध्यान करके प्राणों को त्याग दिया। और यहां पर सीता मैया लक्ष्मण जी को कहती कि लक्ष्मण तुम जाओ, भैया कष्ट में हैं तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहते कि नहीं माता, भैया को किसी प्रकार का कष्ट हो not सकता। मां ने यहां पर कुछ कटु शब्द लक्ष्मण जी को कहे। लक्ष्मण जी आए। लक्ष्मण जी को आता हुआ देख करके राम जी ने कहा, रघुपति अनुजहि
बात देखी। लक्ष्मण जी को आते हुए देखा राम जी ने, बाह्य जे चिंता कीन बिसेखी। बाहर से चिंता करने लगे, दिखावटी चिंता करने लगे। भगवान अंदर ही अंदर सब जानते हैं, उनको सब पता है, लेकिन लीला कर रहे हैं इसीलिए बाहर से चिंता कर रहे हैं। लक्ष्मण तुम यहां आ गए, मेरा मन कहता है कि सीता आश्रम में नहीं है। लक्ष्मण सीता आश्रम में नहीं है। भीतर से राम जी सब जानते हैं, बाहर से कह रहे हैं कि सीता आश्रम में नहीं है। और लक्ष्मण जी यहां आए और वहां और उधर रावण मारीच के सहयोग से मां जानकी जी का हरण करके ले जाता है। मार्ग में जटायु जी से युद्ध होता है। रावण ने जटायु के दोनों पंखों को काट दिया और रावण ने ले जाकर के माता जानकी जी को अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठा दिया। और यहां भगवान विलाप करते हुए, कहां हो जानकी, जानकी कहां हो, सीते कहां हो, सीते कहां हो। हे वन के पुष्पलता, क्या तुमने जानकी को देखा? कहां है मेरी जानकी, कहां है मेरी जानकी? भगवान विलाप करते हुए जा रहे हैं। मार्ग में जटायु जी मिले। मार्ग में जटायु जी मिले। जटायु जी की स्थिति देखी राम जी ने। जटायु जी ने सारा वृतांत बताया कि रावण दक्षिण दिशा की ओर लेके गया हुआ। लय दक्षिण दिशे गयउ गोसाई, बिलपति अरि कुररी की नाई। जटायु जी कहते हैं, राम जी, रावण जानकी जी का हरण करके ले गया है। और जानकी जी बहुत विलाप कर रही थी, इस तरह विलाप कर रही थी मानो जब कोई बहेलिया किसी करूरी नाम के पक्षी को पकड़ लेता है और करूरी नाम का पक्षी जो है वो विलाप करता है, उस प्रकार जानकी जी विलाप कर रही थी। राम जी राम जी मैंने बहुत कोशिश की, मैंने अपनी बहू को बचाने का बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन अंततः रावण ने मेरे पंखों को काट दिया। राम जी मैंने बहुत प्रयास किया। राम जी कहते हैं, तात आप शरीर को बनाए रखें। जटायु जी कहते हैं कि मरते वक्त जो आपका नाम ले लेता है उसका उद्धार हो जाता है, वो तर जाता है प्रभु। अधम पापी भी अगर आपका नाम ले ले वो भी तर जाता है। और मेरे तो सामने, आंखों के सामने आप खड़े हैं, अब मैं इस देह को रख करके क्या करूंगा? मैंने आज क्या नहीं पाया, मैंने सब तो पा लिया, अब मुझे क्या पूर्णता चाहिए? बस आप सामने हो, आप मेरे नेत्रों के विषय होकर के सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मुझे किसी बात की कमी नहीं है, मैं पूर्ण हुआ आज मैं। भगवान कहते हैं, तात आपने श्रेष्ठ कर्मों से आज दुर्लभ गति पाई है। ये दुर्लभ गति कौन सी है जो भगवान जटायु जी को देने वाले हैं? जो गति भगवान दशरथ जी को नहीं दे पाए वो गति आज जटायु जी को मिलने वाली है। इस दुर्लभ गति की बात भगवान यहां पर कर रहे हैं। आपने दुर्लभ गति पाई है तात, आप शरीर छोड़कर के मेरे धाम को जाइए। और हां, सीता हरन तात जनी, कहूं पिता सनि जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कही दसानन आए। और हाँ, जा करके जानकी जी के हरण की बात पिताजी को मत बताइएगा, उनको बहुत दुख होगा, उनको मत बताइएगा। मैं अगर राम हूं तो रावण अपने कुटुंब के साथ जाकर के वहां बताएगा पिताजी को, मैं अगर राम हूं तो। ये कहना है, अर्थात रावण पूरे कुटुंब के साथ उसका नाश होगा, वो सुरधाम को पहुंचेगा, वो स्वयं जाकर के बताएगा कि मैंने क्या अपराध किया था, मैं यहां पर किस कारण आया।
गीध देह तजि धरि हर रूपा, गीध देह तजि धरि हर देहा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चारी, श्याम गात भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी, स्तुति करत नयन भारी। जाते समय जैसे ही उन्होंने देह का त्याग किया, हरि के भगवान हरि के रूप में प्रकट हो गए। वो भगवान ने उनको गति प्रदान की। भगवान बहुत विलाप कर रहे हैं, यहां वहां भटकते हुए जा रहे हैं। जटायु जी को गति प्रदान करके उनको अपने धाम में भेज दिया और भगवान आगे बढ़े तो एक कबंध नाम का राक्षस उनको मिला। उस कबंध नाम के राक्षस का उद्धार भगवान ने किया। और अब भगवान चलते चलते शबरी जी के आश्रम की ओर चले आ रहे हैं। शबरी जी के आश्रम, शबरी जी मैया की जो जन्मभूमि है वो छत्तीसगढ़ में है। शिवरी नारायण, आप कई लोगों को पता होगा। शिवरी नारायण कथा कहती है कि शबरी मैया का विवाह होने वाला था जब वो युवावस्था में थी, और विवाह के एक दिन पहले शबरी मैया देखती हैं कि कई तरह के बहुत सारे पशुओं को लाकर के बांधा हुआ है उनको। शबरी मैया ने किसी से पूछा कि इतने सारे पशु क्यों आए हैं, इतने सारे पशु क्यों इकट्ठे किए हैं। उनको बताया गया कि कल आपका विवाह है, बारात आएगी और जितने भी बाराती हैं ना वो सब इन पशुओं का ही भोजन करेंगे। इन पशुओं को मार करके पकाया जाएगा, इन्हीं का भोजन उनको दिया जाएगा। शबरी मैया सोचती हैं कि इतने सारे पशुओं के मरने के बाद फिर मेरा विवाह होगा। अब ऐसे विवाह से मेरा कौन सा मंगल होने वाला है, मेरा कौन सा मंगल हो जाएगा इतने सारे पशुओं की बलि देने के बाद में। शबरी मैया ने निश्चय किया कि मुझे ऐसा विवाह नहीं करना, और रात्रि में ही शबरी मैया ने अपना घर छोड़ करके वन की ओर भाग गई, जंगल में चली जा रही है, भागती चली जा रही है, भाग गई जंगल में, भागी और पहुंची मतंग ऋषि जी के आश्रम के पास। मैया ने मतंग ऋषि जी की बहुत सेवा की, सब प्रकार से सेवा की मतंग ऋषि जी की। मतंग ऋषि जी ने अपना शरीर पूरा किया और जाते वक्त शबरी मैया को कहा, बोले बेटी, जो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ वो सौभाग्य तुमको प्राप्त होगा। तुझे राम जी एक दिन स्वयं दर्शन देने के लिए आएंगे। पुत्री तुम प्रतीक्षा करना, इंतजार करना राम जी का। और उस दिन से शबरी मैया रोज प्रतीक्षा करने लगी राम जी की। अब मेरे राम जी आएंगे, अब मेरे राम जी आएंगे, अब मेरे राम जी आएंगे। उस झाड़ू बुहारी करती, मार्ग के कंकड़ पत्थर कांटों को हटाती, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे राम जी आएंगे। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया, भिलनी की डगरिया, शबरी की डगरिया, भिलनी की डगरिया, सबरी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती
नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे। अरे मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, हमारे दर्शन के हित, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालूं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, कमल से निर्मल कर दो। चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झूपड़िया। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। रामा रामा रहते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। जय हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अरे रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अरे अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरों से भर, मीठे मीठे बेरों से अज मीठे मीठे बेरों से फल मीठे बेरों से भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। श्याम सलोनी सूरत में तो नैनों बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत नैनो बीच बसाऊंगी। अज श्याम सलोनी सूरत में तो नैनों बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत में तो नैनो बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? क्या प्रभु जी भूल गए हो? अरे अब क्या प्रभु जी भूल गए हो दासी की डगरिया। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते धीरे उमरिया।
नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन हित मैं अबला एक नारी हूँ। अजिनाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अबला एक नारी हूँ। अरे दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। अजी दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे सुन लो बहुत दुखारी हूँ। मुझको दर्शन दे दो अब तो, दर्शन दे दो अब तो, तुझको दर्शन दे दो अब तो, मुझको दर्शन दे दो अब तो। डालो एक नजरिया रामा रामा कहते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। रामा रामा कहते कहते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। शबरी मैया प्रतीक्षा करने लगी राम जी की। वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद एक दिन भगवान आए। अच्छा, यहां पर जरा दर्शन कीजिएगा, गुरु के वाक्यों पर भरोसा कैसा है। कि गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे और एक बार भी शबरी जी ने नहीं सोचा कि इतने दिन हो गए भगवान तो आए नहीं। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, यहां पर दर्शन होता है कि गुरुदेव ने जो कहा, नहीं मेरे गुरुदेव की कही हुई बात असत्य नहीं हो सकती। मेरे गुरुदेव ने कहा है भगवान आएंगे तो आएंगे ही। यह है विश्वास अपने गुरुदेव के वचनों में, यह है विश्वास। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद एक दिन सबरी देखी राम ग्रह आए। शबरी माँ ने देखा राम जी चले आ रहे हैं। मुनि के बचन समुझे जिय भाए। आज गुरुदेव के वचन याद आ रहे हैं कि मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी आएंगे। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज मेरे राम जी लक्ष्मण जी के साथ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव का वचन याद आ गया। गुरुदेव ने शबरी मैया को राम जी की 5 पहचान बताई थी, क्योंकि जब गुरुदेव भगवान शरीर त्याग कर जा रहे थे तो शबरी मैया ने पूछा कि आप कह रहे हो कि राम जी आएंगे गुरुदेव, लेकिन मैं कैसे पहचानूंगी? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मैंने वेद पढ़ा ना शास्त्र पढ़ा, कैसा भगवान का स्वरूप होता है मुझे नहीं मालूम। गुरुदेव आप ही कृपा करके बताओ कि मैं कैसे पहचानूं कि ये राम जी हैं। गुरुदेव ने 5 पहचान शबरी मैया को बताई थी। कौन सी 5 पहचान थी? देखिए, सरस जलोचन बाहु बिसाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई।
सरसिज लोचन अर्थात कमल की पंखुड़ियों के समान जिनके नेत्र होंगे, कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्र वाले होंगे राम जी। बाहु विशाला, जो अजान बाहु होगा अर्थात जिसकी बड़ी बड़ी भुजाएं होंगी घुटनों तक, घुटनों से नीचे अजान बाहु होंगे वो। जटा मुकुट सिर, अर्थात सिर पर जटाओं को मुकुट बनाए हुए होंगे राम जी। और वनमाला, वनमाला बोलते हैं वन में पाए जाने वाले 5 प्रकार के फूलों की लंबी माला जो गले से लेकर के नीचे पैर तक होती है, वनमाला धारण किए होंगे अर्थात लंबी माला धारण किए होंगे राम जी। और 5वीं पहचान, श्याम गौर सुंदर 2 भाई। शबरी वो अकेले नहीं आएंगे, अनुज सहित आएंगे, उनके प्रिय भाई उनके साथ में होंगे, लखन जी के साथ वो आएंगे शबरी। आज गुरुदेव के वचन याद आ गए और माँ वो 5 पहचानों को देखने लगी कि 1 मिल गई, 2 मिल गई, 3 मिल गई, 4 मिल गई। देख ही रही थी राम जी, जब तक आ गए राम जी कहते कि शबरी माँ, शबरी जी, शबरी माँ कहते रुको 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 रुको, अभी देखने दो देखने दो। शबरी माँ कहती है कि आपके साथ ये कौन है? राम जी कहते हैं ये मेरे अनुज हैं, मेरे भाई हैं, लखन है। शबरी माँ प्रसन्न हो गई, आज तो मेरे राम जी मेरे घर आ गए, आज मेरी वर्षों की जो प्रतीक्षा थी वो सफल हो गई, मेरे वर्षों की साधना मेरी सफल हो गई, मेरे गुरुदेव का वचन सत्य हो गया, आज तो मेरे राम स्वयं आ गए मेरे पास। और जैसे ही राम जी आए, आए जब श्री राम जी चरणों पे गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों पे गिर पड़े, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, अश्रु से धो रही है उठाए हैं राम जी, अश्रु से धो रही है उठाए हैं राम जी। शबरी ने हारे रास्ता आए हैं राम जी, शबरी सवारे रास्ता आए हैं राम जी, शबरी सवारे रास्ता आए हैं राम जी, शबरी सवारे रास्ता आए हैं राम जी। शबरी मैया ने सुंदर आसन भगवान के लिए बिछाया। साधक कहता है सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बिठाया है राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, दिया कंद मूल लाकर, दिया कंद मूल लाकर खाए हैं राम जी, दिया कंद मूल खाकर आए हैं राम जी, शबरी सवारे रास्ता 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 आए हैं राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, आए हैं 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 राम जी। कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए
बारंबार बखानी। बड़े प्रेम से कंदमूल ला करके भगवान को दिए हैं। अच्छा, सब लोग बोलते हैं कि शबरी ने जूठे बेर खिलाए, ये बात ठीक नहीं है। मानस में गोस्वामी जी कंदमूल लिखते हैं, और जो भगवान को इतना प्रेम करता होगा वो जूठा नहीं खिलाएगा भगवान को। मानस में कंदमूल लिखा है। शबरी मैया बोली, नाथ मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, मुझे नहीं आता। भगवान ने कहा, शबरी जी आज आप स्तुति नहीं करेंगे, आज तो मैं आपको कुछ देने वाला हूं। माँ ने पूछा, प्रभु क्या? भगवान बोलते, मैं आपको नवदा भक्ति का ज्ञान देने वाला हूं आज मैं। आप ध्यान से सुनिए। और भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, झटदमशील बिरति बहु कर्मा, झटदमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक करिएगा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न बीना, मम भरोस ही हर्ष न बीना। आज भगवान शबरी जी को नवदा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि पहली भक्ति, ध्यान से सुनो शबरी जी, कि संतों का संग हो जाए, सब प्रकार से संतों का संग करना शबरी जी, ये मेरी पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति की बात, भगवान की कथा के प्रसंगों में प्रेम हो जाए शबरी जी, ये दूसरी भक्ति है। और यहाँ आप सभी जितने प्रेम से सुन रहे हैं, ये बात सुनिश्चित है कि भगवान की दूसरी भक्ति आप सभी के हृदय में है। अन्यथा इतनी देर तक कोई आप बैठा नहीं सकता। आज के समय किसी को बोलो 3 घंटे 4 घंटे बैठ जाओ, ये हमारे भाई 4 घंटे बैठते हैं, हमसे पहले बैठते हैं। 4 बजे ये लोग बैठते हैं, 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक पूरे 4 घंटे। और कथा का अनुशासन ऐसा है कि अगर लघुशन का भी जाना हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि कथा में बैठे हैं, भगवान की कथा है। अच्छा, ये क्या कोई जबरदस्ती बैठे हुए हैं क्या? नहीं, इनके हृदय से इनसे पूछो कथा में क्या आनंद आता है, इनको मालूम है वो। और आप सभी लोग जो 4 बजे से आकर के बैठते हैं, इतनी देर तक भगवान के कथा का जो श्रवण पान करते हैं, आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, ये निश्चित है कि भगवान की दूसरी भक्ति आप सभी के हृदय में है। भगवान कहते हैं, शबरी जी तीसरी भक्ति सुनिए, जो मान रहित होकर के अपने गुरुदेव की सेवा करता है, उसके हृदय में शबरी जी तीसरी भक्ति का निवास है।
अपने गुरुदेव की सर्व प्रकार से सेवा करना, यह भगवान की तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति में भगवान कहते हैं, कपट का त्याग करके जो भगवान का गुणगान करता है, शबरी जी मानना कि उसके हृदय में भगवान की चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति की बात भगवान कहते हैं, शबरी जी जो मेरे राम नाम मंत्र का जप करता है, मुझ में दृढ़ विश्वास रखता है, यह पांचवी भक्ति है। मंत्र जाप में अपना दृढ़ विश्वास हो, भगवान कह रहे हैं यही पांचवी भक्ति है। आपके गुरुदेव से जो आपको मंत्र मिला है उस पर संशय नहीं होना चाहिए। कभी अपने गुरुदेव के दिए हुए मंत्र पर कभी संशय मत करना। गुरुदेव के दिए हुए मंत्र पर कभी संशय मत करना। गुरुदेव ने जो मंत्र दे दिया वो पत्थर की लकीर है, उसको कोई मिट नहीं सकता। वो आपका उद्धार करेगा 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 ही करेगा, देर सवेर। जितना हो सके गुरुदेव के दिए हुए मंत्र का जप करें। जो लोग नियमित रूप से माला का जप करते हैं, नियम ले लें कि कम से कम 10 से 11 माला तो प्रतिदिन करना ही है। एक सच्चे वैष्णव के लिए तो 16 माला का नियम है कि 16 माला करना चाहिए, लेकिन गृहस्थ धर्म में ज्यादा नहीं कर सकते तो 5, 7, 10 जितना आप प्रेम पूर्वक कर सकते हैं आप करें। भगवान कहते हैं, शबरी जी छठवीं भक्ति की बात, इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों का धर्म आचरण में लगे रहना, देवी ये छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है, इस जगत भर को संभाव से मुझ में ही ओतप्रोत रसमय जानना, ये सातवीं भक्ति है। और शबरी जी संतों को मुझसे भी अधिक मानना, मुझसे भी अधिक संतों को मानना, ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं भक्ति है कि जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष करना चाहिए, स्वप्न में भी पराये दोषों को नहीं देखना चाहिए। दोष दर्शन किसी भी प्रकार पराये का नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए उसमें संतोष करो शबरी जी। और मैं 9वीं भक्ति आपसे कहता हूं, मेरी 9वीं भक्ति है सरलता, और जो सबके साथ कपट रहित बर्ताव करता है, हृदय में मेरा ही भरोसा रखता है, किसी भी अवस्था में हर्ष विषाद नहीं होता जिसको, शबरी जी ये मेरी 9वीं भक्ति है। इस प्रकार भगवान नवदा भक्ति का उपदेश शबरी जी को देते हैं। और आगे भगवान कहते हैं, नव महु एक जिनके होई, इन 9 में से जिनके हृदय में एक भी है शबरी जी, नारी पुरुष सचराचर कोई, इन 9 में से किसी के हृदय में अगर एक भी भक्ति है तो वो मेरा भक्त है, देर सवेर उसका उद्धार होना सुनिश्चित है शबरी जी। भगवान कहते हैं, इन 9 में से जिसके हृदय में एक भी है वो मुझे बहुत प्रिय है। और शबरी जी आपके हृदय में तो ये 9 की 9 पूरी हैं। आप तो पूरी नवदा भक्ति से आप तो ओतप्रोत हैं, परिपूर्ण हैं शबरी जी। आपके हृदय में तो ये 9 की 9 विद्यमान है। भगवान कहते हैं, शबरी जी क्या आप जानकी जी का पता बताएंगी? शबरी जी बोली, भगवान यद्यपि आप सब जानते हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा था जब राम जी सीता जी के बारे में पूछें तो कहना कि आप पंपा सरोवर के किनारे जाइए, वहां सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और आगे का काम सुग्रीव जी स्वयं आपके लिए करेंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा था। भगवान ऐसा कह करके इतना शबरी जी ने कहा और भगवान के स्वरूप को अपने हृदय में रखकर अपने दाहिने पैर के अंगूठे से युगाग्नि को उत्पन्न किया, प्रज्वलित कराया और शबरी मैया ने अपने तन को वहीं भस्म कर दिया, अपने आप को वहीं भस्म कर दिया। शबरी मैया के तेजपुंज भगवान के श्री चरणों में समा गया। शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पहुंचे। पंपा सरोवर पर भगवान नारद जी से मिलते हैं।
नारद जी ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपसे एक वरदान प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा बताइए। नारद जी कहते कि भगवान आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए, मैं यह चाहता हूं, मैं ये वरदान चाहता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु, ऐसा ही हो। और संतों के लक्षण पूछकर नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया है। संतों के लक्षण भगवान ने बताए यहां। भगवान सुग्रीव की प्रतीक्षा में थोड़ी देर वहीं विश्राम करते हैं और आगे चलते हैं भगवान।